मैं 7 से 8 नेशनल चैम्पियनशिप में खेल चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब में ही मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और दूसरे तीसरे लेवल पे मैंने काफ़ी खेले हैं और सब में सेम ही रिएक्शन था। मुझे अच्छा लगेगा कि लड़कियाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ, कॉज़ मैं खुद सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रही हूँ, तो मैं एमएमए, जुजुत्सु, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग और क्योकुशिन कराटे सबको लेके चल रही हूँ। कॉज़ मैं स्टार्टिंग में क्योकुशिन कराटे में आई थी और आते साथ ही मेरा रिएक्शन था कि मैंने फ़ाइट में जाना है। मेरे कोच ने मुझे मना किया था कि नहीं बेटा, अभी आप प्रिपेयर नहीं हैं। पहली बार जब आप जीत गई किसी मुकाबले में, उसके बाद जब आपने सब परचम जो है वो लहराया हो, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? वो काफ़ी चेंज फीलिंग है और वो एथलीट ही समझ सकते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये सबसे चेंज फीलिंग है, ये वर्ड्स में बताने वाली नहीं है। कि अगर ये लड़की फ़ाइटर है, अगर ये लड़की फ़ाइट्स को प्रमोट कर रही है, तो इसमें थोड़ा टॉम बॉय वाला टच होगा। तो वो चीज़ मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बीइंग अ गर्ल यू कैन डू एवरीथिंग। ओपोनेंट पे ब्लैक बेल्ट थी और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। हमारी लास्ट फ़ाइट थी जो कि 30 मिनट से अबव की गई थी बगैर किसी रेस्ट के, तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ था। और एक चीज़ थी कि मेरी जो मम्मा थी वो भी साइड पे खड़ी हुई कह रही थी कि निकालो बच्ची को बाहर। वो इस टाइप का सीन बन गया था, बट मैंने उसमें गिव अप नहीं किया। दुनिया लड़कियों को सिन्फ़े नाजुक कहती रही है, मगर आज की लड़कियां साबित कर रही है कि हिम्मत, हौसला और जुर्रत में वो किसी से कम नहीं। हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती ये बाहिम्मत ख़वातीन हर रुकावट को तोड़कर ये साबित कर रही है कि वो सिन्फ़े नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़े आहन है। आज हमारे साथ एक ऐसी बहादुर लड़की मौजूद है जिन्होंने अपनी ताकत, महारत और अज़म से न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। वो एक फाइटर है, कई बड़े एमएमए प्रोफेशनल एजाज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इससे पहले कि वो यह मेरे साथ दो दो हाथ करने का सोचे, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं निम्रा निसार से। निम्रा, सबसे पहले आपको खुशमदीद। और सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि एक रिवायती सवाल है, उसका आप मुझे जवाब देंगे कि एमएमए फाइटिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? एमएमए फ़ाइटिंग का शौक़ मुझे घर वालों ने ही डेवलप किया, कॉज़ स्टार्टिंग में तो एज़ सच कुछ भी नहीं था। आई वाज़ लाइक अ स्ट्रीट फाइटर और बचपन में कहीं ना कहीं से सामने आ जाता था कि नहीं ये फ़ाइट्स में जाएगी, तो फैमिली सपोर्ट थी और उनका रुझान था जो मैं आज यहाँ पे हूँ। सबसे पहले निम्रा, जब आपने स्टार्ट लिया एमएमए फाइटिंग का, तो किस से आप इंस्पायर हुई और वो इंस्पिरेशन जो थी वो आपकी कौन सी थी कि जिसकी वजह से आप फिर एमएमए फाइटिंग की तरफ आई, वो वजह क्या थी? टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी से इंस्पिरेशन हासिल नहीं की, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको डिमोटिवेट कर देती है। तो दिस इज़ डिसिप्लिन इन माय लाइफ। निम्रा, लड़कियों को अक्सर जो है वो समझा जाता है कि ये नाजुक है और ये खेल जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इस खेल में आपने ख़ुद को कैसे साबित कदम रखा हुआ है? मेरी डाइट की वजह से, मेरी रूटीन की वजह से और मेरे वर्कआउट की वजह से। अपनी खुराक के हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपका जो फूड है उसको किस तरह मैनेज करती है, और इस खेल के लिए जो बाकी लोग भी ये खेल खेलते हैं तो उनके लिए क्या डाइट रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब तक आप टैकल नहीं कर सकते फ़ाइट में। अच्छा, फाइटिंग जब आप करती हैं तो जी। फॉर एग्जांपल अगर इसी महीने में आपका कोई फाइट है, तो उससे पहले कब से आपने सोचा होता है कि मैंने ये डाइट रखना है और इस तरह इस फाइट में मैंने फिर जाना है? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एज़ अ डिसिप्लिन इस चीज़ को लेके चल रही हूँ, तो मेरे माइंड में ऐसा कोई नहीं होता कि लाइक इस टाइम में फ़ाइट आने वाली है, मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा या फिर अपनी रूटीन चेंज करनी होगी, कॉज़ मैं ऑलरेडी उसी बैलेंस में चल रही हूँ। निम्रा, ये जो जितने मुकाबले आपने किए हुए हैं उसकी तादाद ज़रा बताइएगा, और उसके साथ साथ ये भी मुझे बताइएगा कि उन मुकाबलों में कितने मुकाबले ऐसे हैं जिसमें आपको फ़तह हासिल हुई है? मैं 7 से 8 नेशनल चैम्पियनशिप में खेल चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब में ही मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और दूसरे तीसरे लेवल पे मैंने काफ़ी खेले हैं और सब में सेम ही रिएक्शन था। निम्रा, ये जो
लड़की भी एमएमए फाइटिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़कियों को हम बहुत ज़्यादा कम देखते हैं जो एमएमए फाइटिंग में आती है। और मुझे ये भी साथ में बताइएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुल्क में इस वक़्त एमएमए फाइटिंग जितना भी हो रहा है, तो उसमें लड़कियों की तादाद कितनी है, या उसके हवाले से आपको ज़्यादा भी इल्म होगा कि कितने लोग इस वक़्त एमएमए फाइटिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान में लड़कियों की इतनी तादाद नहीं है इसमें, और मुझे अच्छा लगेगा कि लड़कियां अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ, बिकॉज मैं खुद सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रही हूँ। तो मैं एमएमए, जुजुत्सु, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग और क्योकुशिन कराटे सबको लेके चल रही हूँ। तो आई विल लाइक कि अगर कोई लड़की इस तरफ आती है, 30 या उससे ज़्यादा की परसेंटेज हो सकती है, बट आई वॉन्ट कि 100% लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ। लड़कियों को इस फील्ड में यस। आना चाहिए, और आप आई भी है तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को ये भी सजेस्ट करेंगी। निम्रा, ये जब फाइटिंग लड़कियां जब करती है जैसे आप भी कर रही है, तो कितना मुश्किल होता है? अच्छा, स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, बेशक आप लड़की हो या बेशक आप लड़का हो, कॉज मेरे पास डिफरेंट एज ग्रुप आते हैं जिसमें लड़के भी होते हैं सीखने के लिए। तो ये जितना टफ़ लड़कियों के लिए उतना टफ़ लड़कों के लिए भी है। तो फिज़िकली फ़िट होने के लिए आपको और मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है, नो यू कैन डू इट। निम्रा, कोई ऐसा वाकया जहां आपको कोई इंजरी हुई हो और आप कहे कि इस वक्त बस सब खत्म है? अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब मैं फ़ाइट में आई थी, और उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरे पंच की डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, कॉज मैं स्टार्टिंग में क्योकुशिन कराटे में आई थी, और आते साथ ही मेरा रिएक्शन था कि मैंने फ़ाइट में जाना है। मेरे कोच ने मुझे मना किया था कि नहीं बेटा, अभी आप प्रिपेयर नहीं हैं, बट वो एक था अंदर से, नहीं मुझे चेक करना है ख़ुद को यहाँ पे। वो उस वक्त सिर्फ 1 मंथ हुआ था मुझे ट्रेनिंग करते हुए। मेरे पंच की डायरेक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो चीज़ मुझे सिखाई भी नहीं गई थी, तो मैंने थंब अपना आउट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा। इंजरी हो गई थी। बट अभी तक मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले पंच बनाना ही सिखाती हूँ। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? कहाँ पे आप ट्रेनिंग करवाती हैं? अच्छा, मैं डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग करवा रही हूँ सेल्फ डिफेंस की, जो डिफरेंट फाइट्स को लेके चल रहे हैं, जो जिस स्टाइल में फ़िट आना चाहता है उसको वही स्टाइल सिखाती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। निम्रा, मुझे ये बताइएगा ज़रा कि पहली बार जब आप जीत गई किसी मुकाबले में, उसके बाद जब आपने परचम जो है वो लहराया हो, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? वो काफ़ी चेंज फीलिंग है, और वो एथलीट ही समझ सकते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये सबसे चेंज फीलिंग है, ये वर्ड्स में बताने वाली नहीं है। अच्छा, अच्छा। मुझे ये बताइएगा कि वो कोचिंग आपकी जो है वो कौन करवाता है? और साथ में ये भी बताइएगा कि घरवाले जो है आपके, वो तो शायद आपसे बहुत ज़्यादा डर भी रहे होंगे, और इस वक़्त मैं भी शायद डर रहा हूँ कि कोई पंच ना लग जाए। तो घर में कैसे होता है, और उसके साथ-साथ कोचिंग जो है आपकी वो कौन करवाता है? अच्छा, हमारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स के डिफरेंट टीचर्स होते हैं, इसीलिए एक टीचर नहीं है जो हमें कुछ सिखाए। और आई थिंक कि आपको सपोर्ट में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उसके अलावा आप फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ फैमिली सपोर्ट ही है जो यहाँ तक लेके आई है इन माय केस। अच्छा, फैमिली कितने कोऑपरेटिव है? जब आप इसमें जब आ भी रही थी, तो उसी टाइम से लेके अभी तक जो है फैमिली के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस तरह के गेम्स में शायद आना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें होती है। तो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा, और हमारे नाज़रीन भी मैं ये चाहूँगा कि वो भी जान लें इस चीज़ को कि जब लड़कियाँ आती है, तो उनकी फैमिली को कितना कोऑपरेट होना चाहिए उनके साथ। अच्छा, बीइंग अ गर्ल जब आप एज़ अ फाइटर आते हो ना, तो माशरा इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और डिफरेंट केसेस में तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। बट इन माय केस मुझे फैमिली की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से जो कोई जो मर्ज़ी कहे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। सोसाइटी पे ज़रा आना चाहूँगा कि जब लड़की आती है जी। इस तरह के गेम्स में, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी शायद फेस करनी पड़ती है। तो कोई ऐसी क्रिटिसिज्म पड़ती है जिससे आपको भी थोड़ा-सा वो डिस्टर्ब होती है कि ये तो नहीं होना चाहिए था? अच्छा, फर्स्ट टाइम मुझे देखने के बाद लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आई एम अ फाइटर और आई एम प्रमोटिंग सेल्फ डिफेंस, कॉज लोगों के माइंड में एक चीज़ आ गई है कि अगर ये लड़की फाइटर है, अगर ये लड़की फाइट्स को प्रमोट कर रही है, तो इसमें थोड़ा टॉम बॉय वाला टच होगा। तो वो चीज़ मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बीइंग अ गर्ल यू कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, अब तक वो मुकाबलों के हवाले से तो मैंने आपसे पूछा भी है, लेकिन कोई इंटरनेशनल मुकाबले आपके हुए हैं या कोई प्लान्स है उनके हवाले से? जी, जी, आफ्टर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना है। अच्छा, कहाँ पे वो होगा, या कोई आपकी सिलेक्शन हुई है, या उसका क्या इन है? जापान इंशाल्लाह। इन जापान। यस। अच्छा, निम्र, ये बताइएगा कि हमारी यूथ जो है
ख़ास तौर पे लड़कियों की बात करूंगा क्योंकि आप मेरे साथ मौजूद है, तो हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इन गेम्स के हवाले से कि जिस तरह आप फाइटिंग में ही है, बहुत सारे लोग जो है स्क्वाश में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट में चले जाते हैं, लेकिन शायद बाकी गेम्स को इतनी ज़्यादा जो है वो लोग देखना नहीं चाहते या उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी इसके हवाले से? अच्छा, ये एक ऐसी गेम है जो आपको फिजिकली एक्टिव रखती है, ये आपको मेंटली भी ग्रूम करती है, जो आपको बैठने का, बोलने का, बात करने का तरीका सिखाती है, लोगों को डील करने का तरीका सिखाती है। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग इस तरफ आएँ, ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ग्रूम करेगी। अच्छा निम्रा, सिर्फ फाइटिंग खुद करती है या लोगों को भी ट्रेनिंग्स करवाती है? जी, जी, मैं लोगों को भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ। कहाँ-कहाँ पे आप ट्रेनिंग्स करवाती है और उसमें मतलब कोई स्कूल्स है, कॉलेजेस है या क्या है उसमें? जी, जी, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग करवा रही हूँ, जो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस हैं, वहाँ पे भी करवा रही हूँ, जहाँ पे मेरे मेंटल सेशन भी होते हैं और उसके अलावा ब्रीफिंग भी होती है। अच्छा निम्रा, ये ज़रा बताइएगा कि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा जो है वो शायद डिप्रेशन के तरफ भी जाते हैं क्योंकि गेम्स का शायद ना होना है। जी। उसकी बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है, बहुत सारे लोग जो है अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं और ये गेम्स शायद बहुत कम उसके उनकी तरफ उनका रुझान होता है। तो ये जो मेंटल सैटिस्फैक्शन है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि इस गेम की वजह से वो मेंटल सैटिस्फैक्शन आती है या गेम्स के बगैर जो लोग एक्टिविटीज़ में होते हैं उनका वो अच्छा नहीं, होता है? आपकी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आ जाता है गेम्स में और स्पोर्ट में आने के बाद, कॉज़ आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि एक रूटीन जिसमें आप फजर के बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना डे फजर के स्टार्ट। बाद रनिंग। यस, अच्छा। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो इस इन केस दिस केसेस में ना, आपके साथ ऐसा होता है कि आप बिल्कुल दिन अच्छे तरीके से गुजार रहे हो, बट एक दिन जो आप 12-1 बजे उठ के गुजारेंगे, उसके बाद पीछे करने को रह क्या जाता है? सिर्फ खाना खाना, सिर्फ स्टडीज़ करना, सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉलिंग करना। तो इस सब से निकालना है, अगर आजकल की जनरेशन को आफ्टर 30 एक्टिव होके सर्वाइव करना है तो। निम्रा, रूटीन क्या होता है? आप जब सुबह उठती है, जी। उसके बाद शाम तक रूटीन क्या होता है? जिस तरह अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, ज़ाहिर-सी बात है वो सुबह उठता है, बल्कि फ़जर के टाइम ही जी, उठता है और उस टाइम से उनकी क्रिकेट शुरू हो जाती है, ऐसा प्रैक्टिस ही शुरू है। हो जाती है। तो आप लोग जो फाइटिंग करते हैं या मुकाबले आप लोगों के होती है, तो उससे पहले जो है आप लोगों का रूटीन उसी मंथ में या उसी के लिए आपकी तैयारी कैसे होती है? डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ फाइटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ाइट से 2 या 3 महीने पहले अपने आप को तैयार करते हैं, और जैसे ही फ़ाइट्स होती हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। और इन माय केस मैं अपनी रूटीन ही ऐसी रखी है कि फ़जर के बाद मैंने रनिंग करनी है, शैडो बॉक्सिंग करनी है, अपनी डाइट का ख़्याल रखना है। यूनिवर्सिटी से आने के बाद कुछ लोगों को सेशन करवाने हैं, कुछ रेस्ट के बाद दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिर दोबारा से स्टूडेंट्स को सेशन करवाने हैं, एंड डे एंड। अच्छा, दैट्स ग्रेट एंड मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की यूथ को इस वक्त अगर हम देखते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जी। वो इस वक्त अक्सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े मायूस नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है। तो उनके हवाले से जब उनको मैसेज दीजिएगा कि आप भी अपनी सेल पे लेके ये सारा कुछ आप कर रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको अपने आप को बिज़ी करना चाहिए? उनको स्क्रीन स्क्रॉलिंग से निकलना चाहिए, उसके सोशल अलावा मीडिया से। दुनिया में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया से, अच्छा, सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज़ेस भी हैं। अब जी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करें, सिर्फ रील्स देखें। आप रील्स की तरफ आएँ, आप ऐसी चीज़ों को देखें जो आपकी लाइफ में मोटिवेशन लेके आती हैं, जो डिसिप्लिन लेके आती हैं, जो आपको हुँ, पुश करती हैं। और इस चीज़ में पेरेंट्स का भी काफ़ी हाथ होता है, सिर्फ सोशल एग्ज़ैक्टली। मीडिया का नहीं, कि आप लोग अपने बच्चों को चेक करें, आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि आप लाइफ में कुछ करें। दिस इज़ योर टाइम। एग्जैक्टली। यस। निम्रा, सोसाइटी में फिर मैं वो उसी सवाल पे ही आऊँगा कि सोसाइटी में हम देखते हैं लड़कियां जो है गेम्स की तरफ नहीं आ रही। नहीं आ रही। ठीक है। और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी उनको पेश आते हैं और उनके पेरेंट्स अक्सर उनको इजाज़त नहीं देते। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने ये सारा कुछ देखा हुआ जी। है, आप इन फाइटिंग में आती है, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, उन लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले अपने बच्चों को इस चीज़ से हटा दें कि दूसरों का बच्चा ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। कॉज़ आप खुद अपनी औलाद को इस चीज़ में पुश नहीं कर रहे कि आप निकलें, हम आप पे फ़ख्र करते हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट करना सीखें, तो तभी आपके बच्चे कुछ करेंगे। निम्रा, कितने मुकाबले कितने शहरों में आपने अभी तक जो है वो खेले हैं और कितने एजाज़ जो है वो आप अपने नाम कर चुकी है? मैंने अभी तक 7 से 8 खेले नेशनल लेवल पे, जैसा मैंने आपको बताया था, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी खेले हैं, और जितने भी खेले हैं वो सब मेरे ही नाम के थे। अच्छा, आप ही के नाम थे, यस। मतलब उसमें पोजीशन आपका ही था। जी। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है एमएमए फाइटिंग में लड़कियां जो है वो कितने हद तक जो है वो इस गेम का हिस्सा है? 30% जस्ट।
30%? यस। और 30%, और इसमें हमारी कोई इंटरनेशनल भी है या? इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी खेल रही हैं, बट आजकल मैं उसको इतना सर्च नहीं कर रही, कॉज मैंने भी रिसेंटली पुलिस लाइन ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं सेल्फ डिफेंस के सेशन करवा रही थी, और 3 अच्छा, से पुलिस को 4। भी आप सेशंस करवाती है? यस। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सही सही सही। तो निम्रा, आगे के प्लान्स क्या है? आगे इंशाल्लाह ग्रेजुएशन एंड होने के बाद मैंने इस सेल्फ डिफेंस की जर्नी को स्टार्ट कर लेना है ऑफिशियली, और अच्छा। उसके अलावा मैंने टूर्नामेंट्स के लिए जाना है। निम्रा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल ख़वातीन को जो है वो अक्सर पेश आती है, तो ये जो सेल्फ डिफेंस है जी। ये कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो हमारे माइंड में बन गई है कि नहीं, बॉय से प्रोटेक्ट होने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है। कहीं ना कहीं लड़कों को भी वो चीज़ ज़रूरत है, और आज के लड़कों को तो निम्रा, हमारी व्यूअर्स के लिए ज़रा बताना चाहेंगी कि क्योंकि ऐसा वाकया जो आपकी एक बहुत बड़ी मेमोरी हो, कोई ऐसी फाइट आपने जो है वो खेली हो, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा हमारी व्यूअर्स को। ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पुरानी बात करते हैं जो मुझे अभी तक याद है और आगे भी याद रहेगी, बिकॉज़ हमारी जो क्योकुशिन कराटे की फ़ाइट्स होती हैं, ये होती हैं 2 से 3 मिनट का राउंड, ठीक है? और ये 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट, देन रेस्ट, सेकंड, देन रेस्ट एंड देन लास्ट। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, आई वाज़ इन ब्राउन बेल्ट और मेरे ओपोनेंट पे ब्लैक बेल्ट थी, और आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। हमारी लास्ट फ़ाइट थी जो कि 30 मिनट से अबव की गई थी, बगैर किसी रेस्ट के, तो मेरे लिए काफ़ी टफ़ था। और एक चीज़ थी कि मेरी जो मम्मा थी वो भी साइड पे खड़ी हुई कह रही थी कि निकालो बच्ची को बाहर। वो इस टाइप का सीन बन गया था, बट मैंने उसमें गिव अप नहीं किया। वो मैं अच्छे तरीके से खेलती रही, काफ़ी मार मैंने भी खाई, और टफ़ मुकाबला मैंने ओपोनेंट को भी दिया, और वो भी काफ़ी अच्छी फ़ाइटर थी, क्यों ना होती, ब्लैक बेल्ट थी उस टाइम पे। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में आ गया था, नेशनल चैम्पियन बन गई थी, बट काफ़ी टफ़ था, वो मुझे याद रहेगा। अच्छा निम्रा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी जगह कोई मुश्किल आई हो और इसी गेम की वजह से आप जो है अपने आप को खुद खुद को बचाया हो? मेरी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आ गई है स्पोर्ट्स में आने के बाद और सेल्फ डिफेंस में आने के बाद, तो आई डोंट थिंक सो इन माय केस ऐसा हुआ होगा, बट दूसरों की मदद करने के लिए मैं हमेशा फर्स्ट नंबर पे होती हूँ। निम्रा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारी टीम की जानिब से आपके तमाम मुकाबलों के लिए ढेर सारी दुआएं। खुश रहे और इसी तरह सब परचम और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करें। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये आज हमारे साथ निम्रा निसार मौजूद थी जो कि MMA फाइटर है, और इंशाल्लाह इसी तरह और भी जो लोग होंगे जो इस तरह की फाइटिंग में होंगे या बहुत सारे मुकाबलों में जो लोग हमारे सामने आते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कराते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।